मैंने कल जो बताया था आपको लेवल 2 में सिंगल मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी बताई थी मीन में, उसमें आपको गिवन क्या था, 53 गिवन था और एक वैल्यू निकालनी थी। प्रोसेस वही है। यहाँ पर आपका जो है डबल मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर 2 मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेगी। वही एग्जांपल ले लेते हैं, सेम कल वाला ही हम। 0 से 20, अपर लिमिट लास्ट में 100 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15x 21y 17, 2 वैल्यू मिस कर रखी है। प्रोसीजर वही, क्या कंपलसरी चाहिए मुझे, क्लास लिमिट मैंने निकाल दी 10, 30, 50, 70 और 90। एफ एक्स करा हमने 15, 10, 50, 150 मल्टीप्लाई करा 30x मल्टीप्लाई करा 1050 y मल्टीप्लाई करा 70y, इससे मल्टीप्लाई करा ये। अब खाली हमने क्या जोड़ना है, इसको और इसको और इसको प्लस करना है। तो कितना आ गया आपका 2730 प्लस का 30x प्लस का 70y। उसके बाद पहली इक्वेशन बनेगी बेटे आपकी इससे, जो फ्रीक्वेंसी मिस है वहाँ से बनेगी 15 प्लस x प्लस 21 प्लस y प्लस 17 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपका टोटल 100 है, x प्लस y यहीं रखा, 100 का 100, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 53, माइनस में उधर ले जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 47। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन का बनाएंगे हम मीन के फॉर्मूले से, x बार इक्वल टू सिग्मा f1 x1 अपॉन में सिग्मा f1। मीन की वैल्यू कितनी तरीके में गिवन में 53, यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू, अब fx कितना है 2730 प्लस 30x प्लस 70y अपॉन में f की वैल्यू कितनी है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया आपका 5300 इक्वल टू 2730, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x प्लस 70y। अब वेरिएबल को एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेंगे, 5300 माइनस का 2730 इक्वल टू 30x प्लस 70y। 10 कॉमन चला गया इसलिए मैंने 0 0 0 कैंसिल कर दी तीनों में। अब क्या बच गया हमारे पास 3x प्लस 7y 257। ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट हमने इक्वेशन बनाई रखी थी, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 47 है और यहाँ है आपका 3x प्लस 7y इक्वल टू 257। तो हमें फेसेस चेंज करने पड़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड में ले जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में चला गया सवाल। तो फेसेस मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इक्वेशन फर्स्ट है, मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 141। ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फेस मैच हो गए। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 7y इक्वल टू 257। थर्ड इक्वेशन मैंने क्या बनाई है 3x प्लस 3y इक्वल टू 141। ये एलिमिनेट हो गया, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4y इक्वल टू 116। 4y इक्वल टू 116, y की वैल्यू निकाली है 116 अपॉन 4 29 निकल गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 47 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 47, तो x का x, y की जगह क्या रखा मैंने 29 इजिकल टू 47, y की वैल्यू को राइट साइड में ले गया साइन चेंज करके, x इक्वल टू 47 माइनस 29 और ये वैल्यू निकल गया आपकी x की वैल्यू 18। तो ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब जो है आगे जो है, ये तो मैंने आपको मीन की एक तो आप लोगों को तीनों मेथड बता दिए थे कि इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, एज्यूम से निकाल सकते हैं और स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हैं। वो था आपका फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में सिंगल मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी बता दी और थर्ड लेवल में आज मैंने डबल मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी बता दी। और जो मैंने सिंगल और जो बाकी तीनों मेथड बताए थे वो मैंने कब बताए थे आपको, वो इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे। अब क्या है, अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं। अब हमारा जो सवाल है, अब ले जाते हैं मीडियन में। मीडियन के लिए क्या चाहिए, मीडियन का अर्थ हो गया माध्यक, ये फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकलता है। जैसे इसमें कंपलसरी हमारे पास मीन में क्या चाहिए होता है हमें, क्लास लिमिट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में। और यहाँ पर मीडियन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज है आपके पास आ गया कोई भी एक क्लास इंटरवल है, 0 से स्टार्ट है, 10 का इंटरवल है और लास्ट 60 पे ख़त्म है वो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
ये बेटा आपका क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल है तो उसके बाद इसने क्या दे दिया, इसने फ्रीक्वेंसी दी आपको, फ्रीक्वेंसी क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी इसने आपको 5, 8, 2015, 7, 5 ये दे दिया बेटा आपको। अब क्या निकालना है आपको, मीडियन। अब मीडियन का टॉपिक चल रहा है। और इसमें हम मीडियन निकालेंगे लेवल 1 में। तो मीडियन के लिए हमें जो चाहिए होता है, ये आपका एफ है, एक चाहिए होता है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी को जो फ्रिक्वेंसी को जोड़ने का तरीका। यानी 5 का 5, 8 और 5 13, 33, कितना आ गया जी 48, 55, 60। यानी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, टोटल 60 है जी यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सी एफ क्यों निकालते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए यानी 0 से लेकर 10 के बीच में केवल 5 फ्रिक्वेंसी है, यानी 5 फ्रिक्वेंसी थी। अब 10 के बाद जो 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, यानी 20वीं से पहले वो कहाँ तक, 5 नंबर तक तो यहाँ आ गए। जो छठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, 13वां नंबर किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। फिर जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कहाँ तक, 32, 33 तक किसके इसमें आएगा क्लास में, इस क्लास में आएगा। फिर 34, 35 कहाँ तक, 48 तक किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में। फिर 49 से लेके 55 तक इसके बीच में आ जाएगा। और 56 से लेके जो आगे जो है 60 तक किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। अब इसमें हमें मीडियन में चाहिए क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पर आपने साइड में अलग से लिख देना नंबर 1, इस सी एफ में से भी एक सी एफ आता है, सबसे पहले निकालना आपने n/2 नंबर 1। इसी पे सारा सवाल डिपेंड होगा जब सारा ये चीज़ होगा। जब हमारा n/2 निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एक f, फिर f के बाद एक सी एफ के बाद एक लोअर लिमिट और एक क्लास हाइट। ये चीज़ें चाहिए बेटा। जब आप इनको यहाँ पर निकाल लोगे तो उसके बाद फॉर्मूले में इसको पुट करना है, क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। अब हमारा जो n/2 है, यानी टोटल n/2, यानी n/2 का मतलब हो गया 60/2। कितना कट के आ गया बेटा, ये 30। यहाँ पर आपने 30 लिख दिया। 30 अब कौन से, यानी जो 30वां बच्चा है, यानी बच्चे हैं ये, जो 30वीं फ्रीक्वेंसी है वो 30वीं फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, देखो 5, यहाँ तक 13, 14, 15, 16, 33 तक यहाँ तक आएगा। यानी जो 33 के बीच में ही 30 आएगा यहाँ पर। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो 30वां है, जो 30वीं फ्रीक्वेंसी वो यहाँ आएगी, क्योंकि 31, 32, 33 तक यहाँ तक 30 फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आगे कहाँ से आई है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 30 इस रेंज में आया है। तो 30 इस रेंज में आया है, तो 30 से जो ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, सी एफ को मान लेते हैं, इसको सी एफ। और जो हमने जिस रेंज में ये n/2 आया है, इसके सामने वाले को हम f ले लेते हैं और इसके सामने वाले को हम लोअर लिमिट ले लेते हैं। ये सारा निकल गया। अब लोअर लिमिट बेटा आपकी क्या होगी, यहाँ पर 20, सी एफ हमारे क्या हो गया 30, फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होगी 20। अब हाइट का मतलब इसमें इंटरवल कितने का चल रहा है, 10 का। जब ये चीज़ें आप लिख दोगे तो सवाल अपने आप ही बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस बिग ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। अब लोअर लिमिट हमने क्या ली थी, यहीं से देख लो, 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ 13 अपॉन में f 20 क्लास हाइट 10। 20 प्लस माइनस करा कितना आ गया बेटा 17 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 10 कट गया, इससे इसको काट दो, कितना आ गया बेटा 8.5। यानी जो इसका मीडियन आ गया वो 28.5 आ गया। ये तो हो गया जी आपका पहला लेवल में, लेवल 1 का क्वेश्चन आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसी को लेवल 2 में बना देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नहीं देते, प्रोसीजर सब में एक ही रहेगा।
अब आपको पता है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या क्या है, इसमें से हम क्या कर देते हैं, सबको यहाँ से इरेज कर दिया। अब आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी एक फ्रिक्वेंसी को मिस कर दो। सपोज दैट मैंने ये मिस कर दिया, यहाँ से इसको मिस कर दो, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स लिख दिया मैंने। अब आगे हमारे लेवल 2 में, लेवल 2 का मतलब क्या हो गया, सिंगल मिसिंग फ्रिक्वेंसी। प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले क्या करते थे, CF यानी इनको जोड़ने का तरीका, 5 का 5 में कितना जोड़ा हमने, 5 + x, ये कितना हो गया बेटे 25 + x, ये कितना हो गया 40 + x, 25 में 15 जोड़ेंगे, फिर कितना हो गया 47 + x, यहाँ कितना आ गया 52 + x, सेम जैसे पहले 60 आया था, अब 52 + x। अब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया होगा, जोड़ नहीं दिया होगा, लेकिन गिवन में क्या होगा, मीडियन। और मीडियन पहले हमारा कितना निकला था अभी 28.5, ये गिवन होगा आपका। अब ये गिवन होगा तो सबसे पहले हम मीडियन से ही सवाल निकालेंगे। मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन सबसे पहले जो प्रोसीजर बताया था आपने, साइड में सारा का सारा लिखना, क्या क्या चाहिए आपको, एक तो n/2 से F, फिर CF, फिर लोअर लिमिट, फिर हाइट, ये चीज़ें चाहिए हमें। अब उसके बाद जब n/2, अब यहाँ पर टोटल है, तो n/2 क्या है, n ये है, यानी टोटल इनका फ्रिक्वेंसी का जोड़ कितना है 52 + x है, तो 52 + x डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया आपका n/2। अब बाकी चीज़ कैसे निकालोगे जी, बाकी चीज़ आप इसके माध्यम से निकालोगे जो आपको मीडियन दे रखा है। अब आपने देखना कि 28.5 जो है किस क्लास में आ रहा है, किस क्लास के बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 28.5 कहाँ आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। जब इस रेंज में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा F, और इसके सामने के ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF। ये यहाँ CF हो गया। जब हमारा ये CF हो गया, यहाँ पर सब कुछ पता लग गया हमें। CF कितना आ गया जी 5 + x, F कितना आ गया ये आपका 20, लोअर लिमिट कितनी होगी ये आपकी 20, हाइट कितनी है आपकी 10, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूले पुट कर दो, लोअर लिमिट 20, मीडियन गिवन में 28.5 प्लस n/2 कितना हमारे पास 52 + x डिवाइड बाई 2 माइनस CF। अब यहाँ पर बच्चे अधिकतर गलती करते हैं मीडियन में, जब CF है आपका 5 + x, तो क्या लिख देते हैं 5 + x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस है और डबल टर्म्स है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 5 - x अपॉन में F की फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, इंटू में हाइट 10। इसको इधर ले आएंगे 28.5 - 20। अब थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन के मामले में जो कैलकुलेशन नहीं आती वो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। 20 पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर ले आएंगे इसको, छोटा कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा 2, ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पर नो चेंजिंग। इसके अपॉन में क्या है 1, 1 2 2 10 - 2x। अब क्या आ गया जी हमारा, इसको इधर ले आओ, 28.5 - 20 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या है 52, यहाँ क्या है 10, कितना बच गया 42, यहाँ क्या है 2x माइनस का, यहाँ प्लस का x, तो क्या बचा माइनस का x, अपॉन में बेटा क्या आ गया 2, बाहर कितना है 10, इसके नीचे कितना है 20, 20 के अपॉन में क्या है 1, तो हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसको। कैसे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर बचेगा 8.5 इक्वल्स टू, इसके अपॉन में 1 डाल दोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 20 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 - x अपॉन में 2, 1 ऊपर चला गया, 1 इसके साथ आ गया, मल्टीप्लाई में 20 कहाँ चला गया इसके साथ, इंटू में हाइट कितनी है, इसको ब्रैकेट में रखो 10, तो कितना हो गया 8.5 इक्वल्स टू 42 - x
अपॉन में 40 इंटू में 10, कैंसिल हो गया 4 आ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाना चाहते हो पॉइंट हटा लो, अगर नीचे से नीचे कैंसिल करना चाहते हो छोटा भी कर सकते हो, इसमें 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 17, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 210 माइनस 5x, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आओ, रुक दीजिए, तो बेटा यहाँ पर ये आ गया 8.5, पॉइंट को हटाया कितना आ गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 85 आ गया, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 170, 170 कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले आओ 210 इजिकल टू क्या आ गया माइनस का 5x, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया बेटा माइनस का 40, माइनस का 5x, 5 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 8, तो मिसिंग वैल्यू आ गई आपकी 8। अब यहीं से हम लेवल 3 कर देते हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में, तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कोई भी एक वैल्यू को मिस कर देते हैं, सारा इरेज कर रहा हूं मैं, मान लो इसको भी मिस कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वाई। अब गिवन में क्या देगा आपको, तो एक मीडियन देगा, एक सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 60, प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं है, सेम वही चलेगा, CF और फिर जोड़ो इनको, 5 का 5, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, x प्लस y, उसके बाद 45 प्लस x प्लस वाई, यानी जो 60 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहीं से बन जाएगी हमारी। अब इक्वेशन फर्स्ट पहले बना लो, उसके बाद हम साइड में लिखेंगे जो चाहिए हमें, तो 45 प्लस x प्लस वाई इजिकल टू किसकी वैल्यू है 60 के बराबर है ये वैल्यू, तो x प्लस वाई 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ गया 15, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड किससे बनेगी, मीडियन से, मीडियन के फॉर्मूले से। मीडियन में हमें चाहिए क्या क्या, एक तो n/2, फिर उसके बाद f CF लोअर लिमिट क्लास हाइट, n/2 टोटल n कितना हमारे पास 60, कितना आ गया यहाँ पर 30। अब 30वां बच्चा कहाँ आ रहा है ये देखना, अब हमें क्या पता 30वां बच्चा कहाँ पर आ रहा है, इससे तो हमें पता लगेगा किससे, इससे लगेगा। मीडियन की क्लास कौन सी है 20 से 30, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसमें 20, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा f, ये भी 20, इसके सामने से ऊपर वाला क्या हो जाएगा ये CF हो जाएगा, CF कितना हो गया 5 प्लस x, हाइट कितनी है 10। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा लो, मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में h। मीडियन की वैल्यू 28.5, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 20, n/2 कितना है हमारे पास 30, CF कितना है 5 प्लस x, तो साइन चेंज हो जाएगा 5 माइनस x अपॉन में f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, हाइट कितनी है हमारे पास 10, इसको इधर ले आएंगे 8.5 इक्वल्स टू कितना बच गया हमारे पास, ये 20 इधर ले आए, 20 इधर ला के 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे 8.5 बचेगा, इधर लिख लो हमारे पास क्या बचेगा 30 में से 5 गया 25 माइनस x अपॉन में 20, कैंसिल कर दो इसको, अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाना चाहते हो पॉइंट हटा लो, नहीं हटाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटा भी सकते हो नहीं भी हटा सकते हो। अब इसका कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 17, 8.5 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो गया 25 माइनस x, 17 माइनस 25
माइनस एक्स, माइनस का क्या बच गया 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारा 15, तो x 8, y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8, y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू बेटा हमारा क्या आ गई 7 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई।